चंडीगढ़ निगम चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है, तो वहीं भाजपा की वार्ड नंबर 23 की प्रत्याशी नेहा अरोड़ा ने अपना प्रचार अभियान भी जोरों शोरों पर शुरू कर दिया है। तो वहीं अरुण सूद भी यहां पर पहुंचे और नेहा अरोड़ा के साथ संकल्प पत्र जारी किया। तो इसके साथ ही नेहा अरोड़ा और अरुण सूद ने यहां फिर से भविष्य में निगम की सत्ता में आने का दावा किया। तो दूसरी ओर वहीं नेहा अरोड़ा ने कहा कि वे काम करना भी जानती हैं और करवाना भी। अरोड़ा वार्ड नंबर 23 से कैंडिडेट हूँ। आज हमने अपना मैनिफेस्टो रिलीज़ किया है और मेरे मैनिफेस्टो जो संकल्प से परिणाम तक हमने जो संकल्प यहाँ लिया है उसको हम रिजल्ट्स देंगे। हम डोर टू डोर कैंपेन में जा रहे हैं, लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है और पुरानी पार्षद की नाराज़गियाँ भी हमारे सामने आ रही हैं। तो हमारा मेन कंसंट्रेशन जो रहेगा, मेन फोकस रहेगा सेक्टर 34 के कम्युनिटी सेंटर को कंप्लीट कराया जाएगा, वो भी बहुत ही तीव्र गति से। उसके बाद यहाँ पर पानी की एक प्रॉब्लम आ रही है कि वो प्रेशर से ऊपर चढ़ नहीं रहा या फिर सेकंड फ्लोर तक या फर्स्ट फ्लोर तक भी कई बार नहीं चढ़ता है। तो उसको वो भी हमारा एक अहम मुद्दा रहेगा जिसको हमने कंप्लीट करना है, जिस काम को हमने करना है। यहाँ पर जो पार्कें हैं उसमें बूटी की प्रॉब्लम है या फिर कांग्रेस घास जिसको कहा जा सकता है। अगर हम बेटर ट्रीटमेंट देते हैं तो वो समस्या हम दूर कर सकते हैं और उस समस्या को दूर किया जाएगा। और सफाई का ध्यान यहाँ पर नहीं है, सड़कें भी प्रॉपरली रिकारपेटिंग सड़कों की नहीं हो पाई है, तो उनको भी प्रॉपर मेंटेन करा जाएगा, समय समय पर मुरम्मत करी जाएगी। उसके अलावा जो है बुज़ुर्गों को रखकर भी सीनियर सिटीजन के एक्टिविटीज़ के लिए उनके रिक्रिएशनल हैप्पीनेस के लिए भी हम प्लानिंग कर रहे हैं और मनोरंजन केंद्र बनाया जाएगा। बच्चों को ध्यान में रखते हुए, बच्चों के फिज़िकल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ओपन एयर जिम प्रॉपरली इंस्टॉल किए जाएंगे और उनकी रिपेयरिंग का कुछ हो जाता है तुरंत निपटान किया जाएगा। सर, सबसे बड़ी समस्या तो सफाई को लेकर है कि सफाई कर्मचारी प्रॉपरली नहीं आ रहे हैं और उस चीज़ के बारे में प्रॉपर ध्यान नहीं दिया जा रहा। सेकंड समस्या, लोगों की सड़कें मुरम्मत नहीं हुई हैं, सड़कें अनपैच्ड हैं, पैच नहीं लगे हुए हैं उन पे और प्रॉपर रिकारपेटिंग नहीं हुई है। इसके अलावा कम्युनिटी सेंटर के डिले होने से लोग काफ़ी नाराज़ हैं। पानी के प्रेशर की समस्या भी एक काफ़ी समस्या है जिससे कि लोग अभी उलझ रहे हैं। पानी की तो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अब जनता से क्या अपील करोगे? मैं जनता से यही अपील करूंगी कि आप प्लीज़ मुझे एक मौका दीजिए, बिकॉज़ मैं हाईली एजुकेटेड हूँ, मोर देन सिक्स मास्टर डिग्रीज होल्डर हूँ और मैं कॉरपोरेशन एडमिन के बीच में काम कराना भी जानती हूँ और इन चीज़ों को समझती भी हूँ। मेरा एक विज़न है, मेरा फोकस है एंड आई एम वेरी क्लियर कि मुझे क्या करना है। तो आप प्लीज़ इन चीज़ों को देखते हुए आप मुझे वोट दीजिए, मेरी पार्टी को अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं आपकी सेवा के लिए आप यहाँ पे काम कर सकूँ। इसकी कैंडिडेट श्रीमती नेहा अरोड़ा जी ने अपना संकल्प पत्र रिलीज़ किया है। पिछले दिनों में जब से ये वार्ड में लोगों से संपर्क कर रही हैं तो बहुत सारी चीज़ें इनके ध्यान में आई और हमारे कार्यकर्ताओं ने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी में सेक्टर 34, 35 और 43 में जो भी लोगों की अपेक्षाएं थी, कि जो आकांक्षाएं थी, उन सब चीज़ों को हमने भली भांति से समझा और इस संकल्प पत्र में उन सब चीज़ों का जिक्र किया है कि आने वाले 5 साल में हमने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने 6 साल की अपनी उपलब्धियां जो हैं कॉरपोरेशन में और 7 साल की प्रशासन में हमारे एमपी की रहनुमाई में जो काम हुए हैं, उसकी एक रिपोर्ट कार्ड, एक बुकलेट के शेप में 28 पेज का हमने रिलीज़ किया था। और इसी प्रकार से 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ का पूरे प्रदेश स्तर का जो है संकल्प पत्र लॉन्च किया था, जिसमें 25 पॉइंट्स पे भारतीय जनता पार्टी का विजन क्या है और आने वाले समय में जो है हम लोग किस प्रकार से 5 साल हमारे जो मेयर रहेंगे वो किस प्रकार का काम करेंगे, उनके लिए एक रोड मैप होगा। और इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के सब कैंडिडेट्स जो हैं वो अपने अपने वार्ड का संकल्प पत्र लॉन्च कर रहे हैं और आज नेहा अरोड़ा जी ने अपने वार्ड का संकल्प पत्र लॉन्च किया है और इसमें बहुत सारी बातें जो हैं मैं उसकी तरफ सारा लिखित में है, लेकिन कुछ जो मोटे पॉइंट्स हैं
जब से नगर निगम बना था तो यहाँ से भाजपा गठबंधन की कारपोरेशन में जो है उम्मीदवार जीतती रही 20 साल तक, और बहुत डेवलपमेंट के काम सेक्टर 34 और 35 में हुए। लेकिन पिछले 5 वर्षों में उस विकास की गति को जो है वह ठहराव हुआ, और लगातार जो है वो लोगों की आकांक्षाएं, अपेक्षाएं जो है वो दरकिनार हुई। लेकिन अब लोगों से बातचीत करके जो बातें सामने रखी गई हैं, और जो आने वाले 5 साल में जब नेहा अरोड़ा जी यहाँ के रेजिडेंट्स के आशीर्वाद से जीत कर आएंगी, और उनके लिए एक रोड मैप होगा कि किस प्रकार से 5 साल में काम करना है। अभी इन्होंने जिक्र किया कि एक सेक्टर 35 का कम्युनिटी सेंटर, मैं भी वार्ड नंबर 37-38 से काउंसलर हूँ। एक ही कम्युनिटी सेंटर सेक्टर 35 और 38 में इकट्ठे एक ही दिन को तोड़ के बनाने का काम शुरू हुआ, और एक ही ठेकेदार को ये काम अलॉट हुआ, अमरजीत सिंह जी को। और आप अगर ध्यान देंगे कि किस प्रकार से जो कार्य पद्धति है, सेक्टर 38 में आज वो कम्युनिटी सेंटर बनकर तैयार है और 31 दिसंबर को उसका उद्घाटन होने जा रहा है। लेकिन सेक्टर 35 के कम्युनिटी सेंटर का अभी इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरी तरह से खड़ा नहीं हुआ है, उसका ढांचा भी अभी तरह से पूरी तरह से बना नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इस पर से आप कार्य पद्धति क्या है भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर्स की और कांग्रेस के काउंसलर्स की, ये कंपैरिजन हम कर सकते हैं। सेक्टर 34 के लोगों की भी डिमांड है कि हमारे यहाँ पे जो है कम्युनिटी सेंटर का निर्माण हो, और बहुत सारी बातें जो आई हैं, यहाँ कूड़े के ढेर लगातार लगे हुए हैं, उनका स्थायी समाधान किया जाएगा। बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सब लोगों के लिए इसमें सब बातों को जो है इसका संलग्न किया गया है। और मैं समझता हूँ कि नेहा अरोड़ा जी एक काबिल उम्मीदवार है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत ही शिक्षित महिला है और बहुत ही एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में ये जो है वार्ड की सेवा करेंगी, और इस संकल्प पत्र को अगले 5 साल में जो है अक्षरशः लागू करेंगे। सप्ताह भर के भीतर निगम के चुनाव चंडीगढ़ में होने वाले हैं, तो वही भाजपा फिर से यू टर्न मारने की बात कह रही है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि अब जनता किसे जनाधार देती है। न्यूज एक्सप्रेस इंडिया के लिए चंडीगढ़ से प्रसन्न बर्मन की रिपोर्ट।